भंडारा विधानसभा क्षेत्र महाराष्ट्र की भंडारा विधानसभा क्षेत्र के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं नए आने वाले दोस्तों से कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे अब तक के नहीं है तो उसको सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के अंदर शेयर कर दीजिएगा। भंडारा विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पिछली दफ़ा जब यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए थे तब की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के दोनों के ही गठबंधन दूसरे और तीसरे स्थान पर थे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इस वक्त जो है तो भंडारा के अंदर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी, जिन्होंने, मैं आपको बता दूं कि 1,17,17 वोट हासिल किए थे। लगभग इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर एक बेहतरीन जो है तो उन्होंने अपनी छाप छोड़ी थी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो 78,040 वोट हासिल करके भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो है तो दोस्तों दूसरे नंबर की पॉलिटिकल पार्टी बनकर उभरी थी। जलदीप जोगेंद्र कावाड़े, दोस्तों मैं बता दूं कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में थे, जिन्होंने 19,105 वोट हासिल किए थे। ये दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस तरह से ये तीसरे नंबर पर इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर आने वाली पॉलिटिकल पार्टी थी जो कांग्रेस के तौर पर देखे गए। कई अन्य पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अपनी किस्मत आजमा रही थी, लेकिन दोस्तों जिस तरह से मैं बता दूं कि काबिल ज़िक्र ये तीनों ही यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि भंडारा के अंदर चुनाव जीत कर आने के बाद इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो थे नरेंद्र बोराज बोंडेकर, जिन्होंने दोस्तों मैं बता दूं कि 1 लाख से ज़ायद वोट यहाँ पर हासिल किए थे। तकरीबन अगर बात की जाए तो आधा जो है तो वोट, पूरे वोट का आधा परसेंट, मतलब आधा 50% के करीब वोट उन्होंने हासिल किया था। इनके 50% लोग इनके पीछे खड़े हुए थे। तो इनके लिए इन्होंने क्या किया, डेवलपमेंट के मामलों को अगर देखा जाए भंडारा की जो विधानसभा क्षेत्र है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर याद रखनी चाहिए कि ये एरिया खास करके अनडेवलप्ड एरिया के अंदर आता है। महाराष्ट्र का दूर दराज का एरिया हम मुंबई से इसको काउंट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बात की जाए तो यहाँ पर भी यहाँ की जनता भी जो है तो डेवलपमेंट के लिए तरसते हुए नज़र आती है, क्योंकि आप जानती है कि जिस तरह से जो डेवलपमेंट होता है तो उन इलाकों में हो जाता है जहाँ पर जो है तो जनता की डिमांड होती है, जहाँ की नेताओं की डिमांड होती है। लेकिन इस इलाके के अंदर अगर देखा जाए तो नेता ही नदारद नज़र आते हैं। चुनाव चुनकर तो आ जाते हैं, लेकिन जो है तो जनता के लिए जब काम करने की बात आती है तो कहीं ना कहीं जो है तो बहानेबाजी जिसको हम कह सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करते हुए दिखाई देते हैं जो यहाँ डेवलपमेंट नहीं आती। मूलभूत सुविधा की अगर हम बात करें इस इलाके की जनता की, तो वो भी जो है तो गायब दिखाई देती है। ये सब चीज़ें जो तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर होते हुए दिखाई देती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगने पर लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।